We'll use missiles. If you want us to use a missile, they're extremely accurate. Boom, right into the living room. That's the end of that cartel person. But we'll do whatever you need if you want. आज के इस वजाहती जायजे में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त जियोपॉलिटिकल बिसात पर बात करने वाले हैं जो बिल्कुल हमारे सामने बिछाई जा रही है। ये सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के ताकत के तवाज़ुन को बदलने की एक फैसला कुन गेम है। तो चलें सीधा इस कशमकश की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान ये टकराव कैसे एक बिल्कुल नई शक्ल ले चुका है। और इस कहानी का आगाज़ होता है मार्च 2026 में होने वाली एक इंतहाई अहम समिट के इस धमाकाखेज ऐलान से। ज़रा गौर करें, ये महज कोई खोखला सियासी नारा नहीं है, ये असल में इस बात का खुला ऐलान है कि अमेरिका अपने पड़ोस में किसी भी बैरूनी ताकत की मुदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और ज़रूरत पड़ी तो ताकत का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ये सफारतकारी की दुनिया में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की जानिब एक बहुत बड़ी और वाज़ेह वापसी का पैगाम है। U.S. President Donald Trump turned his attention to his own hemisphere, albeit for only an hour, at his Miami Golf Club, where he'd invited 12 conservative Latin American heads of state to hear about his new regional initiative. It's called Shield of the Americas, a newly formed U.S.-led alliance to stop undocumented mass immigration, crime and drug trafficking, and foreign interference in तो आज की इस इंटेलिजेंस ब्रीफिंग को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, स्ट्रेटेजिक तब्दीली। दूसरा, शील्ड की तश्कील। तीसरा, इक्तिसादी और सिक्योरिटी का जाल। चौथा, चीन की जवाबी हिकमत अमली। और आखिर में इस सब का जोग्राफियाई और सियासी मुस्तकबिल। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक तब्दीली की, यानी मनरो डॉक्ट्राइन के इस नए जन्म की। देखें, इस पूरी कश्मकश की बुनियाद एक ख़ास अमरीकी हिकमत अमली पर रखी गई है। दिसंबर 2025 की भर्ती और तोसी यानी एनलिस्ट एंड एक्सपैंड पॉलिसी का सीधा सा मकसद ये है कि लातीनी अमेरिका की क़िदामत पसंद और हम ख्याल हुकूमतों को चुनकर साथ मिलाया जाए और एक मजबूत बफर जोन बनाया जाए। आप इसे एक तरह की नई मनरो डॉक्ट्राइन कह सकते हैं, जिसका हतमी हदफ इस पूरे खित्ते में अमरीकी गलबे को यकीनी बनाना है। अब ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र डालें, ये वाकई हैरान कुन है। वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान चीज़ें किस तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। दिसंबर 2025 को चीन अपना पॉलिसी पेपर लाता है और इसी महीने फ़ौरन अमेरिका अपनी तौसी की हिकमत अमली लॉन्च कर देता है और फिर सिर्फ चंद माह बाद 7 मार्च 2026 को मियामी में शील्ड ऑफ द अमेरिका का बाकायदा आगाज़ हो जाता है। ये वाकई एक इंतहाई तेज़ रफ्तार और एक्शन रिएक्शन वाला खेल चल रहा है। अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शील्ड की तश्कील और इस नए इत्तेहाद का असल खाका। इस 17 रुकनी इत्तेहाद में जो बात सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली है ना, वो ये नहीं कि उसमें कौन शामिल है, बल्कि ये है कि उसमें कौन शामिल नहीं है। ब्राज़ील, मेक्सिको और कोलंबिया जैसी बहुत बड़ी और अहम मईशतों को इससे बाकायदा बाहर रखा गया है। इसका मतलब बड़ा साफ है, यह इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर नज़रियाती बुनियादों पर बनाया गया है, जिसमें सिर्फ इंतहाई दाएं बाजू की क़दामत पसंद हुकूमतें शामिल हैं और इसकी क़यादत मार्को रूबियो और क्रिस्टी नॉम के पास है। और यहीं पर इस शील्ड ऑफ द अमेरिका का असल चेहरा सामने आता है। ज़ाहिरी तौर पर तो हमें यह बताया जा रहा है कि भाई ये कार्टल्स और जराइम पेशा ग्रोहों के खिलाफ एक फौजी एक्शन है, लेकिन अगर आप इसके खुफिया और असल मकसद को देखें तो वो इस पूरे खत्ते में एक ऐसा मजबूत सिक्योरिटी नेटवर्क बिछाना है जो लातीनी अमेरिका में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख को सख्ती से महदूद कर सके। सीधे लफ्ज़ों में ये मुंशियात की जंग के पर्दे में चीन का मुकम्मल मुहासरा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, इक्तिसादी और सिक्योरिटी का ये जाल और चीन के BRI प्रोजेक्ट का मुकाबला। सवाल ये पैदा होता है कि एक फौजी इत्तेहाद चीन के बेल्ट एंड रोड जैसे ज़बरदस्त मुआशी मंसूबे का मुकाबला कैसे करेगा। तो अमेरिका इसके लिए कुछ खास इक्तिसादी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। टैक्स में छूट देकर नई सप्लाई चेन्स बनाई जा रही हैं। अमेरिका एनर्जी कॉम्पैक्ट के जरिए लातीनी अमेरिकी मुल्कों को अमेरिकी LNG गैस का पाबंद किया जा रहा है और सबसे बढ़कर मगरिबी तर्ज की बंदरगाहें तामीर की जा रही हैं ताकि चीनी कंपनियों को तिजारती रास्तों से बेदखल किया जा सके। ये खालिस्तान एक इक्तिसादी जंग है जिसे सिक्योरिटी के नाम पर लड़ा जा रहा है। Hemisphere and geography, we share cultures, Western Christian civilization, we share these things together. We have to have the courage to defend. चौथे हिस्से में चीन की जवाबी हिकमत अमली को समझते हैं।
अब ज़ाहिर है चीन हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठा था, लेकिन जहां अमेरिका इस पूरी गेम को सिक्योरिटी और मुहासरे की नज़र से देख रहा है, वहीं चीन की वजारत खारिजा की हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो मगरबी दबाव और इस सारी फौजी महाजाराई को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए गहरे सियासी और माशी राब्तों पर फोकस कर रहे हैं। वो लातीनी अमेरिका को एक पुरअमन मुतबादिल माशी निज़ाम पेश कर रहे हैं ताकि खामोशी से अपने कदम जमाए रखें। चीन ने अपने इस जवाबी वार को इन 5 वाज़ेह हिस्सों में बांटा है: यकजहती, तरक्की, तहजीब, अमन और फिर बराह रास्त अवामी राब्ते। ये तमाम प्रोग्राम मिलकर जाहिर करते हैं कि किस तरह बीजिंग शील्ड ऑफ द अमेरिका के रेडार के ऐन नीचे रहते हुए बड़ी खामोशी से लातीनी अमेरिका के साथ एक तवील मुद्दती और मजबूत कम्युनिटी बना रहा है। ये अमेरिका की शॉर्ट टर्म मिलिट्री सोच के मुकाबले में चीन का लॉन्ग टर्म माशी विजन है। अब आते हैं अपने आखिरी और इंतहाई अहम हिस्से की तरफ, इस जुग्राफियाई और सियासी बिसात का मुस्तकबिल जो कि काफ़ी गैर मुस्तहकम है। ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 40 से ज़्यादा। मगरबी निस्फ कुरा में पहले से ही 40 से ज़ायद मुख्तलिफ तंजीमें और सियासी इत्तेहाद मौजूद हैं, यानी इस खित्ते की सियासत में पहले ही बहुत ज़्यादा रश है। अब ऐसे माहौल में शील्ड ऑफ द अमेरिका जैसा एक नया और मुतनाज़ा फ़ौजी इत्तेहाद शामिल करने का मतलब यह है कि आप इस्तेहकाम लाने के बजाय खित्ते में मज़ीद बेचैनी और इंतशार पैदा कर रहे हैं। ये एक तरह से मौजूदा सिफारती तवाज़ुन में एक बहुत बड़ा झटका है। और इस नए इत्तेहाद की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? इसकी बुनियाद मुकम्मल तौर पर एक ख़ास नज़रिए पर है। सोचें ज़रा, अगर लातीनी अमेरिका में बाएं बाजू की लहर दोबारा आ गई या फिर खुद वॉशिंगटन में इख्तिदार डेमोक्रेट्स के पास चला गया, तो ये पूरा इत्तेहाद रेत की दीवार साबित हो सकता है। इसका सारा दारोमदार इन सियासी हालात पर है जो कभी भी एक जैसे नहीं रहते। और इसी बात के साथ हम इस इंतहाई अहम सवाल पर आके रुकते हैं। तेज़ी से बदलते हुए इस आलमी मंजरनामे में क्या शील्ड ऑफ द अमेरिका एक मुस्तकिल और मजबूत किला साबित हो पाएगी, या फिर ये महज एक वक्ती सियासी मरहला है जो अगले इलेक्शन के साथ ही किस्सा पारीना बन जाएगा? इस सवाल का जवाब ही असल में आने वाले सालों में इस खित्ते का मुस्तकबिल तय करेगा। इस वजाहती जायजे में हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नई तज्जिए के साथ।